ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वान्त दिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबुराशिम श्रीवल्लभम विमल बोध घनम नमामि। ओम श्लोक संख्या 24। पुत्र वित्तादयो भावाः यस्य शेषतया प्रियाः द्रष्टा सर्वप्रियतमः सोऽहं मित्यवधारय। जब बच्चा जन्मता है तो मनुष्य हर एक स्वभाव से ही आत्म केंद्रित होता है। उस बच्चे को ये लगता है कि ये सारी दुनिया मेरे लिए, इसीलिए उसे अपने भाई बहनों के भी खिलौने लगता है कि उसके ऊपर उसका अधिकार है। सुनाई दे रहा है ना? पीछे तक सुनाई दे रहा है? उसे लगता है सब पर मेरा ही अधिकार, क्योंकि ये जो कुछ बना हुआ है यह मेरे लिए है। इस प्रकार बच्चा स्वकेंद्रित होता है। यह जो स्वकेंद्रितता है यही शेष और शेषी भाव। अब इस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं है कि तू केंद्र में है। अपने आप को केंद्र में रखो, ये उसको किसी ने सिखाया नहीं, परंतु वो अपने आप को केंद्र में पाता है और यही सोचता है कि माँ बाप भाई बहन खिलौने ये दुनिया जो कुछ भी है ये सब मेरे लिए है। यही स्वकेंद्रितता जो है, मेरे लिए होना, अब उस स्वकेंद्रितता का ही आश्रय लेकर के विवेक आगे बढ़ाना, यह अच्छी बात है कि बुरी बात है ये सवाल ही, ये होता है कि नहीं होता है यह सवाल। अगर इस प्रकार से होता है तो क्यों हो रहा है इसका भी विचार करना चाहिए।
इसका कारण हमारे मनीषियों ने, उपनिषदों ने यही कहा, क्योंकि सचमुच यह आत्मा मैं जो है वह प्रियतम है। बाकी दुनिया की जितनी भी चीजें होंगी वे तो प्रिय भी हो सकती है, प्रियतर भी हो सकती है, परंतु जो प्रियतम है वह तो ये आत्मा में है। ये मेरे लिए है और मेरे लिए होने के कारण इनमें प्रियता अथवा प्रियतरता हो सकती है। लेकिन निर्विवाद सत्य तो यही है कि मैं प्रियतम हूं। इससे दार्शनिक और एक बात सामने आती है। इस वैदिक धर्म विचारधारा को छोड़ दे तो अन्य अन्य धर्मों की, धर्म मतलब ये जो मजहब पंथ हैं, एक प्रकार की विचारधारा ही तो है, और है क्या। इनमें से ये बचपना छूटा ही नहीं है, बुद्धि का परिष्कार ही नहीं हुआ, विवेक का कहीं पे विकास ही नहीं। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं होता। इसका कारण ये है कि इनके ग्रंथों में यही सिखाया गया। देखना तुम मनुष्य हो तो जो उनका ईश्वर है उसने ये दुनिया तुम्हारे मजे के लिए बनाई। वैदिक विचारधारा में ये बात नहीं आती। वैदिक विचारधारा ये बोल रही है कि जो मुर्गा बना हुआ है, जो बकरा बना हुआ है, वो अपने अपने कर्मों से बना है। ईश्वर ने उनको, मुर्गे को इसलिए नहीं बनाया ताकि तुम उसको खा सको। ईश्वर ने बकरे को इसलिए नहीं बनाया ताकि तुम उसको खा सको। लेकिन उनके यहाँ पे यही विचार चल रहा, दुनिया में चाहे वो मुर्गा हो चाहे वो बकरा हो, ईश्वर ने बनाया है मेरे मजे के, तो फिर मेरा अधिकार बनता है कि मैं इनको मारूं, इनको खाऊं। अब इस विचारधारा में अहिंसा के लिए कहाँ स्थान है वो दिखा। जब अहिंसा मूल्य बनती है जीवन का, मूल्य का अर्थ होता है कीमत। मूल्य का अर्थ है कीमत। देखो, बाजार में जाते हो, एक रुपए का 4 नींबू खरीदते हो, नींबू। अब आप पता नहीं 1 रुपए में आएगा भी या नहीं। हाँ, 1 रुपया सिर्फ यहाँ पे चढ़ाने के काम में आता है। है कि नहीं? हाँ, मिल जाता है। मिलता है 1 रुपए का एक नींबू। 5 रुपए गया जमाना। चलो ठीक है, अभी हम उसकी डिस्कशन नहीं करते कि कितना आता है। नहीं तो सब्जियों के रेट चलेंगे अपने यहाँ पे, वाक्य वृत्ति एक किनारे हो जाएगी। मान लो इसका अर्थ ये है कि आप सब्जी वाले को 1 रुपया देते हो तो आप यही सोचते हो कि ये 1 रुपए का माल हमें दे। 1 रुपए में 4 नींबू आते हैं कि 1 नींबू आता है कि 5 नींबू आता है, ये सवाल नहीं है। लेकिन जब आप 1 रुपया देते हो तो आपकी अपेक्षा यही है कि जो 1 रुपए में वाजिब है, लेजिटिमेट है, उस कीमत का वो हमें वापस दे। मतलब दोनों में हुआ क्या है, 1 रुपया देने से आपको 1 रुपए की चीज मिली है। अर्थात आपके पास जो 1 रुपए का मूल्य था वो वैसे के वैसे ही रहा। ये नहीं कि मेरा पैसा गया, अरे भाई नहीं, 1 रुपए की चीज तुम्हारे पास आ ही गई। इसीलिए अब ये व्यवहार संभव होता है जहां दोनों पार्टीज, दोनों पक्ष 1 रुपए की कीमत उतनी ही समझते हैं।
अगर आप सब्जी वाले को 1 रुपया देते हो और वो आपको 20 पैसे की सब्जी दे दे, तो आप कहोगे कि इसने हमें ठगा है, बेईमानी की है। अर्थात आप ये देखते हो कि चाहे दोनों पक्षों में 1 रुपए की कीमत उतनी ही है ना। आप उसे एक मान लो, यहाँ पे भी हमको लोग पूछने आते हैं ना कि स्वामी जी, अब 20 रुपए की नोट रख, 20 रुपया रख रहे हैं, अरे वाह, फिर 10 रुपया निकालते हैं। मतलब बोल क्या रहा है वो, कि इसकी कीमत है ना, ये 1 रुपया है और दोनों लोग उसको 1 रुपए के रूप में ही जाने। अगर तुम उसको 95 पैसे भी मानते हो और मैं 100 पैसा मानता हूं, तभी भी हमारे बीच में व्यवहार नहीं हो सकता। हम दोनों का व्यवहार तभी संभव होगा यदि आप 100 पैसे का इसको वैल्यू दो, मूल्य दो। ये मूल्य है, अहिंसा मूल्य है, और मूल्य होने के कारण वह दोनों के बीच में भी होना चाहिए। जिस विचारधारा में अहिंसा का स्थान ही नहीं है, अहिंसा मूल्य ही नहीं है, उनके साथ आप अहिंसा का मूल्य लेकर के कैसे चल सकते हैं। जीवन मूल्यों की बात कर रहे हैं। मूल्य होगा तो दोनों को ही वो समान रूप से उतना ही मूल्यवान लगना चाहिए। एक विचारधारा कहेगी कि बिल्कुल अहिंसा का कोई स्थान ही नहीं है। मुर्गा मारने से पहले तुम विचार करोगे, अरे अरे इसके कहीं बच्चे तो ना हो। बकरा मारने से पहले विचार करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे यही विचार है कि अरे हमारे मजे के लिए ये सब बना हुआ है, फिर वो केवल मुर्गा और बकरे तक सीमित नहीं रहता। दुनिया का हर एक व्यक्ति फिर तुम्हारे स्वार्थ के लिए बना हुआ है, यही तुमको लगता है। और फिर तुम्हें यही लगने लगता है कि जी, और इसीलिए मैंने कहा कि यह जो विचारधारा है वो अपने बाल्यावस्था से विकसित हुई ही नहीं। मनुष्य स्वकेंद्रित होता है, इसमें कोई शंका नहीं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यह स्वकेंद्रित होना ये स्वाभाविक है। उस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं कि तू स्वकेंद्रित रहे, किंतु उस स्वकेंद्रितता का विवेक के लिए उपयोग कर लेना, ये तो उपनिषदों ने ही सिखाया। इसीलिए यहां से जो प्राप्ति है वह अन्यत्र कहीं पे। मनुष्य का विकास अर्थात मनुष्य के विवेक का विकास है। शर्ट पैंट पहन लेना ये विकास नहीं है, ये तो पहराव है। शर्ट पैंट पहन लेने का अर्थ यही है, कमीज पहन ली, नीचे पैंट पहन ली, इसका अर्थ यही है कि तुम सर्दी गर्मी से अपने शरीर का रक्षण कर रहे। अरे भाई, सर्दी गर्मी से रक्षण करना, ये तो वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि उस समय में भी जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, अग्नि जला करके अपने सर्दी गर्मी से अपना रक्षण कर ही लेता था। गुफाओं में रह के वर्षा आदि से, वायु से अपना रक्षण कर लेता था। अब तुम कमीज पहन के कर रहे हो, तो कौन सी नई बात की है वो बताओ। इसलिए ये कौन सा विकास है वो बताओ। विकास तो हम तब कहेंगे कि जब मनुष्य के विवेक की कक्षा ऊपर ही हो जाए, ज्ञान की कक्षा ऊपर की हो जाए, तब हम कहेंगे इसने विकास किया।
अन्यथा जो विचारधारा मनुष्य को स्वार्थी की स्वार्थी ही उसके बचपने से बाहर ही नहीं निकालती, स्वकेंद्रित ही बना करके रखती है, उस विचारधारा को हम दर्शन शास्त्र में कौन सा स्थान दे? जो विचारधारा तुमको ये कहे कि ये सारे भोग्य पदार्थ है और ईश्वर ने तुम्हारे भोग के लिए बनाए, तो फिर वो बात बकरे और मुर्गे तक सीमित नहीं रहती, वो सब जगह चली जाती है। इसलिए इनको हक लगता है कि आओ हम जितना हो सके उतना इस निर्मम दोहन करे, पृथ्वी का, सब मनुष्यों का दोहन करे। इस प्रकार ये विचारधारा तो मनुष्य को बिल्कुल अविकसित स्थिति में लेती है और उसी अविकसित स्थिति में ही रखती है। अतः किसी भी प्रकार से हमें ये दिखता नहीं कि ये विचारधारा मंगलकारी, क्योंकि इसमें मनुष्य का विकास ही नहीं, और विकास का अर्थ इतना ही कि विवेक बढ़े। इसलिए यहाँ पे कहा कि शेष और शेषी का विचार किया जाए। जितना भी वस्तुएं हैं उनमें प्रियता दिखती है, कुछ चीजों को अधिक प्रिय समझते हैं। इसीलिए ये कह सकते हो, आपके पास कोई आता है तो कहते हो कि ये साड़ी तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इससे ज्यादा ये अच्छी लगती है। तो किसी चीज में प्रियता दिखती है, किसी चीज में प्रियतरता दिखती है। यह निर्विवाद है कि दुनिया भर की सारी चीजें प्रिय हो सकती है, प्रियतर हो सकती है, परंतु तरतम प्रत्ययों के बीच में रहने वाला जो तम प्रत्यय लगेगा और प्रियतम है, वो वस्तु कौन है? इसका विचार करने पर यही मिलता है कि यह आत्मा में ही। अब प्रश्न यह है कि वस्तुओं में चाहे कोई भी हो, निर्जीव वस्तु हो, सजीव व्यक्ति हो, इन सब में प्रियता आती कैसी है? क्यों दिखती है इनमें प्रियता? तो इसका कारण इतना ही है कि जो चीज हमें अनुकूल और सुखरूप लगे उसमें प्रियता का आधान कर देते हैं, और वही वस्तु जब आपको प्रतिकूल लगती है तो उसमें से तुरंत प्रियता हट जाती है। उसी व्यक्ति को, उसी वस्तु को फिर हम द्वेषास्पद पाते हैं, प्रेमास्पद नहीं करता, वो द्वेषास्पद हो जाता है। और यही सोचते हैं कि इससे अपनी जान कैसे बचे, इसको कैसे भगाए, या हम कैसे यहां से भगे, यही विचार है। द्वेषास्पदता कैसे आई? तो प्रतिकूल होने से। तो ये बात तो निश्चित है कि यह जो प्रियता है अथवा प्रियतरता है, जितना भी अनात्म वर्ग है उसमें हमने आधान करके रखी है। जैसे गर्भाधान होता है, पुरुष बीज को माता के गर्भ में स्थापन करता है, वैसे ही यहाँ पे रहने वाला अनात्म वर्ग में जितनी भी प्रियता प्रियतरता है, इस ये सारी प्रियता हमने ही अपनी ओर से आधान दी हुई है, उधार है। परंतु प्रश्न वही, ठीक है कि इनमें प्रियता और प्रियतरता तुमने रखी हुई है, परंतु प्रियतम कौन है? इसका इसका उत्तर तो एक ही है कि जो सबसे सुखरूप होगा वही प्रियतम बनेगा। जितनी 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 सुख की मात्रा बढ़ती हुई दिखती है, उतनी ही उसमें प्रियता की भी मात्रा बढ़ती है। सुख की मात्रा बढ़ने से प्रियता की मात्रा बढ़ेगी। तो प्रश्न यह अब कि प्रियतमता अर्थात अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, अब तम हो गया,
जो तम हो गया प्रियतम हो गया, अर्थात इसके परे नहीं हो सकता। एक बार कोई व्यक्ति स्वामी चिन्मयानंद जी के पास आया, उसने श्री अरविंद की बात कही। उसने कहा कि आप तो ब्रह्म की बात करते हो, श्री अरविंद कहते हैं कि ब्रह्म से भी परे कोई चीज है, ब्रह्म से भी कोई परे है। उन्होंने उत्तर दिया, पूज्य गुरुदेव बोले, मैं तुम्हें ब्रह्म तक ले चलता हूं, फिर उसके बाद अरविंद जहां चाहे वहां ले जाए। अरे ब्रह्म शब्द का ही अर्थ यह है बृहत्वात्, अब इसके परे कुछ नहीं। सा काष्ठा सा परागति, ये कौन सी तुमने निर्मूल कल्पना कर ली। इसीलिए ये सारा कल्पना का ही विश्व हो जाता है। भले शब्दों की रचना सुंदर हो, परंतु वो निर्मूल है। यहाँ पे उपनिषद मूल बनता है और उपनिषद ये कहता है कि ये ब्रह्म जो है, ये सा काष्ठा सा परागति, प्रियतम है। यहाँ तम का अर्थ यही कि अब इससे ऊंचा, इससे बढ़कर, इससे परे और कुछ नहीं हो सकता। जितना सुख ज्यादा जिसमें दिखेगा, उसमें उतनी ही प्रियता की मात्रा बढ़ेगी। तो अब सबसे ज्यादा सुख जहां होगा वही तो प्रियतम बनेगा, और इसीलिए ये आत्मा प्रियतम होने के कारण अब यह सुखरूप है, निरतिशय सुखरूप है। ये बात भी सिद्ध हो गई। अब ये अपने अनुभव से और इसको युक्ति से हमने ग्रहण करना चाहिए। अब इसी प्रियता को लेकर के भगवान भाष्यकार आगे चलते हैं और अग्रिम श्लोक में उसकी सदरूपता की सिद्धि करते हैं, क्योंकि त्वम पदार्थ का भी विचार तभी पूरा होगा जब ये त्वम पदार्थ सच्चिद और आनंद तीनों रूप से दिखेगा। अच्छा जी, कोई ये कहेगा तो केवल सदरूप ही जान लेना पर्याप्त होगा, क्योंकि सदरूप से आप क्या कह रहे हो, आत्मा। चित शब्द से भी आप कह रहे हो आत्मा, और आनंद शब्द से भी आप कह रहे हो आत्मा। यदि तीनों शब्द एक ही वस्तु में जाकर के बैठते हैं, तो तीनों शब्द क्या होने चाहिए, पर्यायवाची बनने चाहिए, सिनोनिम्स होने चाहिए, पर्यायवाची होने चाहिए। तो पर्यायवाची यदि शब्द है, तो एक ही वाक्य में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग दोष होता है। स्वामी काशिकानंद जी महाराज जी ने एक बार यूं समझाया था इस बात को। बोले कि देखो, अगर ये वाक्य है मनुष्य आ रहा है, निर्दोष वाक्य है कि ये मनुष्य आ रहा है, कोई आदमी आ रहा, लेकिन अगर हम ये कहे मनुष्य आदमी आ रहा है, मनुष्य का भी अर्थ वही है, आदमी शब्द का भी अर्थ वही है। पर्यायवाची शब्द विशेषण रूप में तो हो सकते हैं, सुगंधी गुलाब, क्योंकि सुगंधी से भी आप गुलाब ही बोल रहे हो और गुलाब पद से भी गुलाब, परंतु एक बनता है विशेषण और दूसरा बनता है विशेष। यहाँ पे मनुष्य आदमी आ रहा है, इन दो शब्दों में, इन दो पदों में कोई विशेषण विशेष भाव तो नहीं है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। यहाँ इन दोनों पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हो सकता है एक साथ, अगर किया तो वाक्य सदोष होगा। यदि सत्पद से भी आत्मा ही है, चित पद से भी आत्मा ही है, और आनंद पद से भी आत्मा ही है, तो आपने तीन पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाया और तीनों पर्यायवाची है। आपका आत्मा सच्चिदानंद है, यह कहना वाक्य सदोष है।
ये हम क्यों आगे चल रहे हैं? क्योंकि आगे चल करके भगवान भाष्य का अग्रिम श्लोक में आत्मा की प्रियता को ही लेकर के सद्रूपता की सिद्धि करने जा रहे हैं। प्रिय रूपता की सिद्धि हो गई, आनंद रूपता की सिद्धि हो गई, अब सिद्धि करनी है सद्रूपता की। क्योंकि समझना यही है कि यही सद है, यही चिद है और यह आनंद है, ये समझना। इस प्रकार जब त्वम पद के विषय में भी अखंडाकारा वृत्ति बनेगी, तत्पद की भी अखंडाकारा वृत्ति बनेगी जब उसके लक्षार्थ को ग्रहण करेंगे। और ऐसी अब तीसरे पद से, असी पद से भी अखंडाकारा वृत्ति बनेगी, वाक्य की अखंडाकारा वृत्ति बनेगी कि जो भेद का निवर्तन करके बनेगी, तब यह वाक्य चरितार्थ होगा, सार्थ होगा। तब वाक्य की वैसी वृत्ति बननी चाहिए। ठीक है। अब सवाल ये कि सच इन दो और आनंद इन तीनों पदों का यदि अर्थ आत्मा ही है, तो एक ही पद का प्रयोग करके आपका काम चल जाएगा, तो और दो पदों का प्रयोग आपने क्यों किया? यह सवाल। और ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये सवाल। इसका हल यही है, थोड़ा सा इसको समझ लेना चाहिए। इसका हल यही है, इसी को कहते हैं सामानाधिकरण्यम। ठीक है। थोड़ा सा इसका टेक्निकल है, पारिभाषिक है, इसको समझ लीजिए। होता क्या है कि भ्रांतियां अनेक प्रकार की है। घड़े का अस्तित्व दिख रहा है, कपड़े का अस्तित्व दिख रहा है, नाना प्रकार के ये सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, सबका अस्तित्व दिख रहा है, पृथक पृथक दिख रहा है। घड़े का अपना अस्तित्व, कपड़े का अपना अस्तित्व दिखता है, घटपटादि पदार्थ सारे। सवाल यह है कि यह जो अस्ति 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 है, वो सबका भिन्न भिन्न है कि एक ही? भिन्न भिन्न दिख रहा है। इसीलिए अब वह अस्ति जो अस्तित्व है, तो घड़े का अस्तित्व मिटा, तो क्या कपड़े का भी अस्तित्व मिटेगा? अगर भिन्न भिन्न नहीं है, तो हमारा सवाल आपसे पूर्व पक्ष यही पूछेगा कि अगर एक ही अस्तित्व है, तो घड़े का अस्तित्व मिट जाए तो फिर कपड़े का भी अस्तित्व मिटना चाहिए। लेकिन घड़ा टूटा तो कपड़ा नष्ट नहीं हुआ, कपड़ा है रूपेण ही उपस्थित हो जाता है है। अर्थात फिर मानना पड़ेगा कि कपड़े का अस्तित्व भिन्न है और घड़े का अस्तित्व भिन्न है। इसीलिए यहाँ पे दिख क्या रहा है कि सत की अनेकता दिख रही है, कहीं पे है और कहीं पे नहीं है, इस रूपेण भी दिख रहा है। घड़ा है, इस प्रत्यय का भी घड़ा विषय बनता है, घड़ा नहीं है, इस प्रत्यय का भी घड़ा विषय बनता है। मतलब घड़े का अभाव विषय बनता है, घड़ा नहीं विषय बनता। यहाँ पे घड़े का अभाव विषय बनता है, घड़ा यहाँ पे प्रतियोगी रूप में। इस प्रकार ये जगत दिख रहा है। कहीं पे दिख रहा है कि ज्ञान है, कहीं पे दिख रहा है नहीं। यहां अंतःकरण में तो ज्ञान दिखता है, चिद्रूपता दिखती है, घड़े में कहां दिखती? आप बोलने के लिए बोलो कि चैतन्य सर्वव्यापक है, अगर सर्वव्यापक होता तो घड़े में भी तो चैतन्य दिखता। दिख तो केवल यहाँ पे रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप मानोगे, मानने के लिए ये तैयार हो जाओगे
कि ये जितने भी सजीव प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, मशक इत्यादि, इनमें आपको चिद्रूपता दिखती है, परंतु चिद्रूपता आपको कहाँ दिख रही है? कुर्सी में नहीं दिखती, इस दरी में नहीं दिखती, भूमि में नहीं दिखती, कहाँ दिख रही? अच्छा जी, एक और बात यहाँ पे, चूंकि जो पहला विषय हम छेड़ा था कि इतर विचारधाराओं का, उससे इस औपनिषद विचारधारा जो है वो कितनी प्रगत है और कितनी सूक्ष्म है और कितनी पावन है, इसका आपको विचार आएगा। यहाँ पे कहा कि सब चैतन्य रूप है, या आगे जाकर क्या आएगा? चिन्मयम व्यापी यत् सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये सारा चैतन्य व्यापक है, जहां दिख रहा है वहां तो है ही है, जहां तुम्हें नहीं दिख रहा वहां पे। लेकिन इतर विचारधाराओं में वो कितनी खतरनाक है, इसका विचार करके देख। मतलब यहाँ पे पशुओं को जाने दीजिए, पक्षियों को जाने दीजिए, मनुष्य में ही जो स्त्री है उसको कहा इसमें रूह आत्मा ही नहीं, ये तुम्हारी भोग्या है। भोग्या है तो वो जैसे तुम बाकी चीजों का भोग करते हो, कुर्सी का, चादर का, दरी का, जैसे तुम उपयोग करते हो, वैसे ये तुम्हारे उपयोग की एक वस्तु है। अब देखो, यदि इसकी मलकियत मेरे पास है और ये मेरे उपयोग की चीज है, तो चाहे जैसे इसका उपयोग करूं, जब लूं, जब डालूं, और उपयोग नहीं है तो इसको मार डालूं। ये विचारधारा। अब बताओ कि इस विचारधारा को हम किस प्रकार से उपनिषदों के साथ एक पंक्ति में बिठाए और कहे कि जो उपनिषदों ने कहा यही उस विचारधारा की बात? बिल्कुल ही नहीं, शक्य ही नहीं है। यहाँ पे तो चिन्मयम व्यापियत सर्वम त्रैलोक्यम से चराचरम है, और वहां पे तो जहां तुमको ज्ञान दिख रहा है वहां पे भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं। अभी अभी वो कोई न्यूज आई थी, क्या है वो टेररिस्ट ग्रुप वहां का, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। एक कोई बहुत क्रिश्चियन माइनॉरिटी है वहां सीरिया में। अब उनकी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो 60-70 के ऊपर की, 90, बोले इनका तो कोई उपयोग नहीं है, उनको जिंदा दफना दिया गड्ढे में। अब देखो, हु गिव्स यू दिस सैंक्शन? ये तुम्हें कौन अनुमति देता है? तुम्हारा धर्म ग्रंथ ही तुमको ये कह रहा है कि करो। अगर मेरी कुर्सी है, मेरे मुझे उसका उपयोग नहीं है, तो ले जाओ, मैं गड्ढे में डाल दूं, जला दूं, जो करना है मैं करूं। क्यों? क्योंकि इसमें तो जान है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं। अब दिखाओ कि कोई एक इसका विरोध करे। उस दिन उन्होंने कहा था कि इस राष्ट्र पे हमें ये संकट दिखता है। मैंने तो यही कहा कि राष्ट्र पे नहीं, ये सारे विश्व पे ही संकट है। अब बात यह है कि आपको कोई चीज जड़ दिख रही है, कुछ चीज चेतन दिख रही है, लेकिन सामने वाला चेतन है, ये तो केवल अनुमान से ही आप स्वीकार करते हो, है ना? जैसे मैं चेतन हूं और मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, इसीलिए इसीलिए चेतन होने के कारण बोलना चलना मेरा हो सकता है। वैसे ही सामने वाला बोल रहा है, चल रहा है, सांस भर रहा है, इसीलिए तुम मानते हो कि ये चेतन है। तो अपने से भिन्न
और कहीं पे भी चेतनता की जो स्वीकृति है वो तो केवल अनुमान से है। परंतु प्रश्न ये है कि चेतन प्रत्यक्ष है कि अनुमित है? चेतन प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष है कि अनुमित वस्तु है? अनुमान से चेतन को जाना जाता है, चैतन्य को, कि चैतन्य जो है वो अपरोक्ष है, वो बताओ। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। इसीलिए कोई मरा है कि जिंदा है तो यह आप उसकी नब्ज देख करके बोलोगे, उसकी सांस चल रही है कि नहीं वो देखोगे, 4 बार इसको हिलाओगे, बाबूजी बाबूजी बताओ, बाबूजी सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, बाबूजी नहीं सुन रहे, चले गए बाबूजी। यही होता है। तो सामने वाले में चेतनता की को स्वीकृत आप तब करते हो कि केवल अनुमान से। तो कहीं पे चेतन दिखता है तो कहीं पे जड़ दिख रहा। ये सारी जड़ता जिसमें कल्पित है वह चेतन है, यह अभी तक समझ में ही नहीं आया। अब इसीलिए आत्मा के चैतन्यता की सिद्धि करनी पड़ेगी। तो भ्रम हो रहा है जड़ता का। किसका भ्रम हो रहा है? जैसे वहां पे असत का भ्रम हो रहा था, वैसे ही एक जड़ता का भी भ्रम होता है। यही आत्मा आनंद रूप है और सर्वरूप है। परंतु सर्वरूप होने पर भी आत्मा की आनंदता सब जगह एक जैसी नहीं दिखती। कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा दिखती है। मेरा पुत्र होगा तो ज्यादा प्रिय होगा, लेकिन ये भी पुत्र है, लेकिन किसी और का है तो उसमें कम प्रियता दिखेगी। इसीलिए माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संचय। मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ? मेरे मतलब ज्यादा प्रिय, प्रियतर हो गए। और पांडु के पुत्र हैं अपने ही, चलो उनमें थोड़ी सी प्रियता रख देते हैं, अपना ही खून है। परंतु माम का पांडवाश्चैव, प्रियता का ऊपर नीचे होना दिखता है, कम बेसी ज्यादा होना दिखता है। इसी प्रकार ये जो भ्रम हो रहा है अप्रियता का भी, अब इन सारे असत अर्थात जो जो अनस्तित्व दिखता है, उस भ्रम के निवृत्ति के लिए आत्मा के सद्रूपता का विचार करना पड़ेगा। जड़ता दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे चिद्रूपता का विचार करना पड़ेगा। और अनानंदता दिख रही है, इसीलिए आनंद रूपता का भी विचार करना पड़ेगा। अब देखना, यही नहीं, भ्रम और भी है। भ्रम यही है कि मैं एक दिन जन्मा हूं और एक दिन मरूंगा। दुनिया तो रहेगी, परंतु मैं नहीं रहूंगा। दुनिया थी तब मैं नहीं था। एक दिन आ गया, 1942, जब ही आना है, आ गया। हाँ? कब का है तुम्हारा जन्म? 1857 का। तब से लेकर के अभी तक लड़ाई कर रहे हो, और दूसरा करता ही क्या? जन्म, उसके पहले मैं नहीं था, कुछ दिनों बाद मैं नहीं रहूंगा। तो आत्मा में अब अनस्तित्व का, असद्रूपता का आरोप हो रहा है, भ्रम हो रहा है। असत में सत का भ्रम हो रहा है, और सत में असद्रूपता का भ्रम हो रहा है। मैं शरीर हूं, बुद्धि हूं, इंद्रिया हूं, इस प्रकार जो जड़ है उसका आरोप हो रहा है आत्मा में। आप सीधा सीधा ये बोलते नहीं हूं कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया। हमारी भाषा ये नहीं होती है, परंतु आशय यही होता है। जब आप कहते हो मैं स्त्री, मैं पुरुष, अर्थात क्या बात कर रहे हो? मैं शरीर हूं। मैं तो अभी तक, स्वामी जी मैं तो अभी युवा ही हूं।
अरे भाई, तुम युवा हो कि नहीं हो, वृद्ध हो कि बालक हो, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। लेकिन इस बात से भी तुम यही कह रहे हो कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं ये कोई नहीं कहता, लेकिन आशय तो यही निकला। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं नाटा हूं, मैं बौना हूं, मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, इन सारे डेफिनेशन से तुम क्या बोल रहे हो कि मैं शरीर हूं। तो जड़ का भ्रम कहाँ हो रहा है? जो जड़ है, दृश्य है, उसी को दृष्टा समझते हैं। तो जड़त्व का भ्रम क्या हूं ये भी नहीं बोलते। कोई ये नहीं कहता कि मैं आंख हूं, लेकिन देखना दूसरी प्रकार से यही बोलते हो, मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं, इस वाक्य का अर्थ क्या है? देखना काम तो आंखों का है, लेकिन तुम बोल रहे हो मैं देख रहा हूं। एक है अहंता का भी भ्रम, और एक होता है ममता का भी। तुम ये भी कहोगे कि मैं देख रहा हूं, और ये भी बोलोगे कि मेरे आंखों से मैंने देखा। दोनों प्रकार से अहंता और ममता, ये दोनों भ्रम। तो जो जड़ है उसका आरोप हो रहा है आत्मा में। उसको आत्म रूपेण देख रहे हो, चैतन्य रूपेण देख रहे हो। और जो अनानंद है उसका भी भ्रम हो रहा है। हाँ, मैं तो दुखी हूं। जब तक के सोना चांदी स्त्री पुरुष ये चीजें नहीं मिलती, तब तक के मैं कैसे सुखी हूं। तो सुख का भ्रम बाहर हो रहा है, दुख का भ्रम आत्मा में हो रहा है। इस प्रकार सारी भ्रमित अवस्था, और इन भ्रमों की निवृत्ति के लिए यह आत्मा सद्रूप है, चिद्रूप है और आनंद रूप है, ये कहना आवश्यक पड़ता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि तीन आत्मा होते हैं। एक सद्रूप आत्मा है, एक चिद्रूप आत्मा है, एक आनंद रूप आत्मा है। तीन प्रकार के आत्मा मान लो। तीन प्रकार के आत्मा मान लो, परंतु श्रुति तो बड़ी सुस्पष्ट है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीय। एकम एव, यही कहा। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, चैतन्य है, वही आनंद है। तो श्रुति में तो कोई इस प्रकार का, क्या कहते हैं, भेद नहीं दिखा। श्रुति आनंद को ही विज्ञान बोल रही है। जो सद है उसको ही चिद, और जो चिद है उसको ही आनंद। तो कहा फिर समस्या तो वैसे के वैसे ही रही। अगर एक ही वस्तु तीन अलग अलग नामों से बताई जाए, तो तीनों के तीनों बनेंगे पर्यायवाची शब्द। और अगर तीन पर्यायवाची नहीं है, तो वे तीन तीन अलग अलग वस्तुओं के द्योतक बनेंगे। जैसे तीन शब्द बोले, मान लो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये तीन शब्द बोले। ये तीन पर्यायवाची है क्या? पर्यायवाची नहीं है। इसीलिए कुत्ता शब्द से एक वस्तु, बिल्ली शब्द से दूसरी वस्तु, और हाथी शब्द से तीसरी वस्तु द्योतित होती है, प्रकाशित होती है ना? अगर एक ही वस्तु दो और अलग, मतलब एक से ज्यादा शब्दों से, अनेक शब्दों से द्योतित होती है, तो उनको पर्यायवाची मान लेना चाहिए। तो समस्या वैसे के वैसी ही रही कि भाई, या तो केवल सत बोलो, चित बोलो, आनंद बोलो। सच्चिदानंद बोलने की आवश्यकता क्या है? क्यों ये विषय आया? क्योंकि अग्रिम श्लोक में
आत्मा की प्रियता को ही सीढ़ी बना करके भाष्यकार उसकी सद्रूपता सिद्ध कर रहे हैं। अभी क्या आनंद रूपता की सिद्धि की कि वह प्रियतम है। प्रियतम इसीलिए है क्योंकि वह सुख रूपता की पराकाष्ठा है। जो सुख निरतिशय है, जो सुख निरतिशय है, निरुपाधिक है, उसको कहते हैं आनंद। सुख को ही आनंद शब्द से कहा है, परंतु जब उस सुख में कोई उपाधि नहीं। अच्छा जी, सेब खाया, सुख मिला कि नहीं मिला? मिला। अब संतरा खाओ, संतरे का सुख मिला कि नहीं मिला? मिला। तो देखना, आप ये कहोगे मुझे सेब से ज्यादा संतरा अच्छा लगता है। मतलब यहां पे भी आपको सुख में अंतर मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम? ज्यादा कम? तो कहा कि ये संतरे की उपाधि से सुख आया और सेब की उपाधि से सुख आया। जिन जिन उपाधियों से आता है वह उपाधि उस आपके शरीर मन बुद्धि ये भी उपाधि है, उसके साथ जो मेल खाएगा वहां पे उसका उत्कर्ष भी दिखता है। इसीलिए परसों के दिन मैंने ये भी कहा, आप मनुष्य हो इसलिए आपको मनुष्य की खाने पीने की जो चीजें हैं वो अच्छी लगेगी। लेकिन यदि मक्खी का शरीर हो तो क्या अच्छा लगेगा? ये विचार करो। तो सुख तो वहां पे भी है, परंतु वो आपको दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये मनुष्य की उपाधि। कीड़े मकोड़े को भी सुख तो दिखता है नाली के पानी में, लेकिन हमें अपना जूता भी उसमें डालने की इच्छा नहीं। सुख तो सर्वत्र है, परंतु आपकी उपाधि देखती है। जिस उपाधि से सुख आता है इसीलिए ये औपाधिक सुख है। आनंद शब्द का अर्थ क्या है? कि ऐसा सुख कि जो निरुपाधिक निरतिशय हो, उसमें ऊपर नीचे की बात न हो। ऐसी कौन सी चीज है कि जहां पे कम बेसी कुछ होता नहीं? तो जो प्रियतम है वही। क्यों है ये? अच्छा ये बताओ कि तुम अपने से प्रेम इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा नाक, मेरा नाक तोते जैसा है इसीलिए? कि तुम्हारी भौवें ऐसी हैं इसीलिए? कि तुम्हारा आवाज मधुर है इसीलिए? जिसका आवाज मधुर नहीं होता वो अपने से प्रेम नहीं करता। हाँ, जिसका नाक तोते के जैसा नहीं है क्या वो अपने से प्रेम नहीं करता? अरे भाई करता है तो फिर ये कोई नाक कान आवाज की वजह से नहीं है प्रेम। इसीलिए ये निरुपाधिक है और निरतिशय है। इसमें कमी ज्यादा कुछ नहीं होती, सदा ही ये प्रिय लगता है। इसीलिए जो निरुपाधिक है और निरतिशय सुख है वही आनंद कहलाता। तो ये चीज आपको कहाँ मिली? विचार से ही करना पड़ेगा। ये मिलती है इसी अहम में। परंतु अभी बुद्धि जो है आच्छादित है, सम्मोहित है। किन चीजों से सम्मोहित है? कि ये सामने से संतरा, स्त्री, पुरुष, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये मुझे सुखी करे, ये सम्मोहन है। परंतु विचार करने पर इनमें रहने वाली प्रियता क्या दिखती है? कि मैंने इनमें प्रियता आधान की। ये स्वयं में प्रिय कुछ नहीं है। जब मैं इनको महत्व देता हूं तब ये महत्वपूर्ण बनते हैं। ये दुनिया का महत्व किसने दिया है? तो कहा इस आत्मा के वजह से है। इसीलिए ये प्रियता का जो विचार है आत्मा की,
वह कैसा है? शेष शेषी विचार है। कैसा विचार है? शेष और शेषी यह विचार है। अब इसी प्रियता को लेकर के वो बताएंगे कि यह आत्मा सदरूप भी है। परंतु जो समस्या है, अब कौन सी समस्या? बड़ी टेक्निकल समस्या है कि तीन पद अलग अलग हैं। इन तीन पदों का एक ही वस्तु में यदि गमन होता है, तीनों शब्द एक ही वस्तु में जाकर के बैठते हैं, तो इनको पर्यायवाची मानो अथवा इस वाक्य को सदोष मानो। क्या कहा हमारे वेदांती ने? वो बोलता है कि ये पर्यायवाची भी नहीं है और ये सदोष भी नहीं। ठीक है। क्यों पर्यायवाची नहीं है? क्योंकि इनका अपना प्रयोजन है। इनके अब एक इसका निर्देश करते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके अपने अपने निवर्त्य है। कैसा? कैसे निवर्त्य? सत शब्द से जो असत का भ्रम हो रहा है उसकी निवृत्ति होती है। चित शब्द से जो जड़ता का भ्रम हो रहा है उसकी निवृत्ति होती है। और आनंद शब्द से जो दुख रूपता के का भ्रम हो रहा है उसकी निवृत्ति होती है। तो इन शब्दों के अपने अपने प्रयोजन है कि नहीं है? भिन्न प्रयोजन वाले शब्द है कि नहीं है? भिन्न प्रयोजन वाले शब्द हो और एक ही वस्तु में जाकर के बैठते हो तो इनको पर्यायवाची नहीं कह सकते। अब ये पर्यायवाची नहीं, क्योंकि इनके अपने अपने निवर्त्य है, इसीलिए ये पर्यायवाची नहीं है। परंतु अपने भिन्न प्रयोजन वाले हो करके भी एक ही वस्तु में जाके बैठते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इनका आपस में सामानाधिकरण्य ये संबंध बनता है। इसलिए निर्दोष है यह वाक्य। और अब निस्संदेह रूप से, निरंकुश रूप से इस आत्मा की सदरूपता का विचार आगे करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।